नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल जीनियस स्टडी में। आज का सेशन साइंस के महत्वपूर्ण प्रश्नों का है जो 2022 के बिहार बोर्ड एग्जाम के लिए मील का पत्थर साबित होगा। तो बिना वक्त गंवाए चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न आपके स्क्रीन पर, किस दर्पण की फोकस दूरी ऋणात्मक होती है? तो अवतल दर्पण की फोकस दूरी ऋणात्मक होती है। प्रश्न संख्या 2, दर्पण की फोकस दूरी और त्रिज्या के बीच क्या संबंध है? तो आपको पता है फोकस दूरी त्रिज्या की आधी होती है, अर्थात F बराबर R/2। ये रिलेशन है दर्पण की फोकस दूरी और वक्रता त्रिज्या के बीच। प्रश्न संख्या 3, स्पष्ट दृष्टि के लिए सामान्य दृष्टि के लिए स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी होती है, तो ये 25 सेंटीमीटर होती है। जब आप अपने आँख के सामने 25 सेंटीमीटर से कम दूरी पर किसी वस्तु को रखेंगे तो दिखाई देना बंद हो जाता है। इसी को बोलते हैं स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी। प्रश्न संख्या 4, श्वेत प्रकाश का कौन सा रंग या वर्ण किसी प्रिज्म से गुजरने के पश्चात सबसे कम झुकता है? तो लाल रंग का जो प्रकाश होता है वो सबसे कम झुकता है। अर्थात ये मान लीजिए प्रिज्म है, जब इससे श्वेत प्रकाश गुजरती है तो 7 रंग में ऐसे ऐसे टूटती है, तो इसमें जो लाल वाला रंग होता है वो सबसे कम विचलित होती है। इसको आपको हमेशा ध्यान रखना है। और बैगनी रंग का झुकाव सबसे अधिक होता है। नेक्स्ट प्रश्न, प्रश्न संख्या 5, मानव नेत्र द्वारा रेटिना पर बनाई गई छवि होती है। तो मानव आँख की रेटिना द्वारा बनाई गई छवि होती है वास्तविक और उल्टा। आपको हमेशा याद रखना है कि मानव नेत्र में प्रतिबिंब रेटिना पर बनता है और वास्तविक और उल्टा होता है। ब्रेन इसे सीधा करके देखता है। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 6, आकाश का रंग नीला प्रतीत होता है। तो आकाश का नीला रंग प्रकाश के प्रकीर्णन स्कैटरिंग ऑफ लाइट के कारण होता है, अर्थात जब वायुमंडल के कण से होकर प्रकाश की किरण टकराती है तो विभिन्न दिशाओं में फैल जाती है ऐसे ऐसे। इसी को बोलते हैं प्रकाश का प्रकीर्णन स्कैटरिंग ऑफ लाइट। प्रश्न संख्या 7, किस दर्पण से वस्तु का प्रतिबिंब बड़ा बनता है? तो अवतल दर्पण से बड़ा प्रतिबिंब का निर्माण होता है। जब वस्तु को ध्रुव और फोकस के बीच रखते हैं तब बड़ा प्रतिबिंब बनता है। प्रश्न संख्या 8, निम्नलिखित में कौन सा लेंस निकट दृष्टि दोष को ठीक करने के लिए उपयुक्त किया जाता है? तो अवतल लेंस का उपयोग निकट दृष्टि दोष के सुधार के लिए होता है और ये लेंस की बनावट ऐसी होती है। अवतल लेंस को अपसारी लेंस भी कहते हैं, आपको ये याद रखना है। प्रश्न संख्या 9, निम्नलिखित में से कौन उपकरण विद्युत धारा की उपस्थिति दर्शाता है? तो विद्युत धारा की उपस्थिति दर्शाएगा गैल्वेनोमीटर, इसको याद रखना है। लेकिन वोल्टमीटर जो है विभवांतर मापता है। गैल्वेनोमीटर किसी परिपथ में करंट है या नहीं, इसकी उपस्थिति को गैल्वेनोमीटर दर्शाता है। प्रश्न संख्या 10, दाएं हाथ के अंगूठे के नियम को किसने प्रतिपादित किया था? तो मैक्सवेल ने दाएं हाथ के दक्षिण हस्त नियम दिए थे और उन्होंने बताया था कि यदि किसी चालक तार को पकड़ते हैं दाएं हाथ से, अंगूठा विद्युत धारा की दिशा की ओर रहे तो चारों उंगलियां चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को दिखाती है। यही था दाएं हाथ का अंगुष्ठ नियम। प्रश्न संख्या 11, विभवांतर का एसआई मात्रक होता है। तो विभवांतर का एसआई मात्रक वोल्ट होता है, जबकि ओम प्रतिरोध का मात्रक है, एम्पियर विद्युत धारा का मात्रक है, कूलम्ब आवेश का मात्रक है, लेकिन विभवांतर का एसआई मात्रक वोल्ट होता है। नेक्स्ट प्रश्न, निम्नलिखित में से किस संयोजन द्वारा प्रतिरोध का मान बढ़ता है? किस संयोजन के द्वारा प्रतिरोध का मान बढ़ता है? तो श्रेणी क्रम में जब हम प्रतिरोध को जोड़ते हैं तो समतुल्य प्रतिरोध का मान बढ़ जाता है। प्रश्न संख्या 13, चुंबकीय बल रेखा की प्रकृति होती है। चुंबकीय बल रेखा एक काल्पनिक रेखा है, एक वर्चुअल रेखा है। मान लेते हैं जैसे ये चुंबक है तो चुंबकीय बल रेखा है ना उत्तरी ध्रुव से निकलती है और दक्षिणी ध्रुव में प्रवेश कर जाती है, और चुंबकीय बल रेखा जो इस टाइप से जो होता है ये काल्पनिक रेखा होता है। ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 14, 1 किलोवाट घंटा किसके बराबर होता है? 1 किलोवाट घंटा जो होता है 3.6 इंटू 10⁶ जूल के बराबर होता है। नेक्स्ट प्रश्न 15, नवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत है। नवीकरणीय जो समाप्त ना हो, तो सौर ऊर्जा नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत है, सोलर एनर्जी, आपको याद रखना है। प्रश्न संख्या 16,
कौन सा लेंस अपसारी लेंस भी कहा जाता है? अपसारी लेंस अर्थात किरणों को फैला देने वाला लेंस, यह अवतल लेंस होता है। पिछले अध्याय में हमने डिस्कस किया, यह अवतल लेंस है। जब अवतल लेंस से प्रकाश की किरणें गमन होती है तो विभिन्न दिशाओं में फैल जाती है इस तरह से, तो इसीलिए अवतल लेंस को अपसारी लेंस भी कहते हैं। प्रकाश का प्राथमिक वर्ण कौन है? प्राइमरी कलर कौन है? तो आपको ध्यान रखना है RBG, रेड, ब्लू, ग्रीन, लाल, हरा और नीला, ये सारे के सारे प्राथमिक रंग है, तो ऑप्शन डी इसका सही है। प्रश्न संख्या अगला 18, निम्नलिखित में से कौन नेत्र का रंगीन भाग है? तो आइरिस जो होता है नेत्र का रंगीन भाग होता है। नेक्स्ट प्रश्न 19, एक HP, आपको याद रखना है HP का फुल फॉर्म होता है हॉर्स पावर, अश्व शक्ति। एक HP या अश्व शक्ति 746 वाट के बराबर होता है। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 20, विशालक शीशा मैग्नीफाइंग ग्लास होता है, तो एक प्रकार का उत्तल लेंस होता है। विशालक शीशा में उत्तल लेंस होता है, अर्थात जब आप उत्तल लेंस से किसी वस्तु को देखते हैं तो थोड़ा बड़ा दिखाई पड़ता है, इसीलिए विशालक शीशा मैग्नीफाइंग ग्लास में उत्तल लेंस का उपयोग होता है। आमतौर पर घड़ी के दुकानदार द्वारा इसका ज़्यादातर उपयोग होता है उत्तल लेंस का। प्रश्न संख्या 21, जब किसी चालक तार से विद्युत धारा प्रवाहित होती है तो गतिशील कण क्या होते हैं? तो गतिशील कण आपको रखना है याद, इलेक्ट्रॉन होता है गतिशील कण। प्रश्न संख्या 22, आइए, एम्पियर घंटा किसका मात्रक है? आपको याद रखना है एम्पियर घंटा आवेश का मात्रक होता है, चार्ज का। I बराबर Q/T, है ना। एम्पियर और गुना समय को जब करते हैं तो यही आवेश का मान देता है, ठीक है। प्रश्न संख्या 23 देख लेते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा मात्रक वाट के बराबर है? कौन सा मात्रक वाट के बराबर है? तो 1 जूल प्रति सेकेंड कार्य करने की दर को 1 वाट कहते हैं, जूल बाय सेकेंड, ये वाट का मान देता है। प्रश्न संख्या 24, विद्युत धारा का मात्रक क्या है? तो विद्युत धारा का मात्रक एम्पियर होता है। वोल्ट जो है विभवांतर का मात्रक है, ओम जो है प्रतिरोध का मात्रक है, वाट शक्ति का मात्रक है, लेकिन विद्युत धारा का मात्रक एम्पियर ही होता है। प्रश्न संख्या 25, ग्लोबल वार्मिंग के लिए कौन सा गैस उत्तरदायी है? तो ग्लोबल वार्मिंग के लिए कार्बन डाइऑक्साइड गैस उत्तरदायी होता है। क्यों? जो करता है सूरज की गर्मी के तो वायुमंडल में आने देता है, सूरज सनलाइट की जितना भी हीट है उसको पृथ्वी पर आने देता है, लेकिन वापस जो है कार्बन डाइऑक्साइड का लेयर इसको वापस जाने नहीं देता है, जिसके कारण पृथ्वी के तापमान में वृद्धि होती है। इसी को बोलते हैं ग्लोबल वार्मिंग। और ग्लोबल वार्मिंग से पृथ्वी पर ढेर सारी समस्याएं उत्पन्न हो जाएगी, जैसे पृथ्वी के तापमान में वृद्धि होने से पृथ्वी के 2 पोल होते हैं, एक नॉर्थ और एक साउथ। नॉर्थ और साउथ पोल होते हैं, यहाँ पे बर्फ जमी हुई है, ये क्या हो जाएगा? पिघल जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न 26, शरीर में भोजन का पचना किस प्रकार की अभिक्रिया है? तो आपको याद रखना उपचयन, ऑक्सीडेशन अभिक्रिया है। नेक्स्ट प्रश्न 26, 27, कली चूना जब जल में डाला जाता है, कली चूना पर जब जल डाला जाता है तो अभिक्रिया होती है। आप पाएंगे कि जब कली चूना के ऊपर जल डालेंगे तो उष्मा निकलेगा, इस अभिक्रिया को उष्माक्षेपी अभिक्रिया कहते हैं। प्रश्न संख्या 28, निम्नांकित में से कौन सबसे अधिक क्रियाशील है? गौर करना है, सबसे अधिक क्रियाशील अगर तुलनात्मक दृष्टि से इस चारों को देखें तो सबसे अधिक क्रियाशील मरकरी ही लगता है, क्योंकि कॉपर हो गया, चांदी हो गया, सोना हो गया, ये कम क्रियाशील होता है, लेकिन इन तीनों की तुलना में मरकरी सबसे ज़्यादा क्रियाशील होता है, तो ऑप्शन बी सही है। फिर प्रश्न संख्या 29 देख लीजिए, चूना जल का सूत्र क्या है? चूना जल का सूत्र होता है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, CaOH का होल ट्वाइस। प्रश्न संख्या 30, कोई विलयन, कोई सॉल्यूशन लाल लिटमस पत्र को नीला कर देता है, उसका pH मान होगा, अर्थात लाल लिटमस पत्र को नीला कर देने वाला विलयन क्षारीय प्रकृति का होगा, अर्थात उसका pH मान 7 से अधिक होगा, ऐसा ऑप्शन ए में दिखाई दे रहा है। तो कोई विलयन लाल लिटमस पत्र को नीला कर देता है तो उसका pH मान 7 से अधिक होगा, जो ऑप्शन ए में दिखाई दे रहा है 11। नेक्स्ट प्रश्न 31, एल्काइन में कार्बन कार्बन के बीच कितने सहसंयोजक बंध होते हैं? एल्काइन जो होता है उसमें कार्बन कार्बन के बीच ट्रिपल बॉन्ड होता है, तो ऑप्शन सी सही है।
नेक्स्ट प्रश्न 32, ग्लूकोज का आणविक सूत्र क्या होगा? ग्लूकोज का आणविक सूत्र C6H12O6 होता है, जो ऑप्शन ए में सही है। प्रश्न संख्या 33, देखिए, उच्च वसीय अम्लों के सोडियम लवण कहलाते हैं, तो उच्च वसीय अम्लों के सोडियम लवण को साबुन कहते हैं, सॉप। ठीक है। 34, CHO, जब आप फंक्शनल ग्रुप पढ़ेंगे केमिस्ट्री में, CHO अभिक्रिया मूलक को कहते हैं, तो ये एल्डिहाइड का फंक्शनल ग्रुप है। जबकि अल्कोहल का OH होता है, कीटोन का CO होता है, ठीक है, एल्डिहाइड का CHO होता है। इसको आपको याद रखना है। प्रश्न संख्या 35, आवर्त सारणी में पीरियडिक टेबल में किसी आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर, अर्थात बाएं से दाएं इधर जाने पर उसकी परमाणु त्रिज्या घटती है, तो ऑप्शन ए सही है। प्रश्न संख्या 36, निम्नलिखित तत्वों को अधातु गुण के अनुसार बढ़ते क्रम में सजाइए। सबसे ज़्यादा अधातु गुण किस में है? सबसे कम लिथियम में है, उसके बाद बेरिलियम में है, उसके बाद कार्बन में है, उसके बाद ऑक्सीजन में है, सबसे ज़्यादा अधातु गुण फ्लोरीन में है, तो ऑप्शन बी सही है। नेक्स्ट प्रश्न 37, सिलिकॉन क्या है? सिलिकॉन एक उपधातु है। क्या है? उपधातु है। इसका उपयोग आमतौर पर सौर सेल बनाने में होता है, सोलर प्लेट में। सोलर प्लेट जब आप देखेंगे तो उसमें लाइनिंग दिखाई पड़ता है ढेर सारा, वो सिलिकॉन जर्मेनियम का यूज़ करके सोलर प्लेट बनाया जाता है, जो सूरज की गर्मी को इलेक्ट्रॉन के द्वारा विद्युत धारा में बदल देता है। प्रश्न संख्या 38, निम्नांकित में कौन विद्युत धनात्मक तत्व है? विद्युत धनात्मक का मतलब है ऐसा तत्व जो इलेक्ट्रॉन को खोता हो। तो जो धातु होता है वो विद्युत धनात्मक होता है, तो इसमें धातु सोडियम है, और सोडियम के बाहरी कक्षा में एक इलेक्ट्रॉन होता है जो इलेक्ट्रॉन को त्यागता है और इसके ऊपर धन आयन का निर्माण होता है, अर्थात सोडियम विद्युत धनात्मक तत्व है। प्रश्न संख्या 39, टिहरी बांध का निर्माण किस प्रदेश में किया गया? आपको याद होना, टिहरी बांध का निर्माण किस प्रदेश में किया गया? उत्तराखंड में टिहरी बांध का निर्माण गंगा नदी पर किया गया है। प्रश्न संख्या 40, निम्नांकित में किस धातु को केरोसिन तेल में डुबो कर रखते हैं? तो केरोसिन तेल के अंदर सोडियम को डुबो करके रखते हैं, क्योंकि सोडियम क्या होता है, केरोसिन तेल के बाहर आप रखेंगे तो अचानक ऑक्सीजन से रिएक्शन करके आग पकड़ लेता है, इसीलिए आकस्मिक आग से बचने के लिए, अचानक आग से बचने के लिए सोडियम को केरोसिन तेल के अंदर डुबा करके रखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न 41, अपमार्जक से बनाए जाते हैं। अपमार्जक से सर्फ एक्सल डिटर्जेंट है, इजी सर्फ, शैम्पू, सारे के सारे अपमार्जक से ही बनाए जाते हैं, तो अर्थात ऑप्शन डी क्या है? सही है। नेक्स्ट प्रश्न 41, सौर सेल में किसका उपयोग होता है? अभी अभी हमने तुरंत डिस्कस किया, सोलर प्लेट में अर्धचालक सिलिकॉन का उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न 43, निम्नांकित में किसका उपयोग खाना बनाने वाले ईंधन के रूप में नहीं होता है? तो एलपीजी का उपयोग खाना बनाने वाले ईंधन में होता है, कोयला का उपयोग खाना बनाने वाले ईंधन में होता है, बायोगैस का भी उपयोग, लेकिन सीएनजी का उपयोग खाना बनाने वाले ईंधन के रूप में नहीं होता है। इस बात को याद रखना है। नेक्स्ट प्रश्न 44 कहता है कि कॉपर जब ऑक्सीजन से रिएक्शन करती है और कॉपर की ऑक्साइड बनाती है तो कौन सी अभिक्रिया है? तो इसमें तत्व में ऑक्सीजन जुड़ रहा है, तो इस अभिक्रिया को हम ऑक्सीकरण कहते हैं। क्या कहते हैं? ऑक्सीकरण। ऑप्शन ए सही है। नेक्स्ट प्रश्न 45 कहता है कि निम्नलिखित में कौन सा समीकरण संतुलित नहीं है, बैलेंस नहीं है? तो आप इसको देखिए, ये समीकरण बैलेंस है, ये भी बैलेंस है, ये भी बैलेंस है, लेकिन आप जब गौर से देखते हैं तो ये समीकरण बैलेंस नहीं है। क्यों बैलेंस नहीं है? क्योंकि ऑक्सीजन इधर 6 है और उधर 2, 2, 4, 1, 5 ऑक्सीजन है, अर्थात ये बैलेंस नहीं है। बाकी तीनों समीकरण बैलेंस है। चलते हैं अगले प्रश्न पर। 46 कहता है कि उदासीन विलयन न्यूट्रल सॉल्यूशन का पीएच मान होता है, तो उदासीन विलयन का पीएच मान 7 होता है। नेक्स्ट प्रश्न 47, निम्नलिखित में कौन दुर्बल अम्ल है, कौन कमजोर एसिड है? तो आप पाएंगे नाइट्रिक अम्ल मजबूत एसिड है, स्ट्रॉन्ग एसिड है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, सल्फ्यूरिक अम्ल, ये तीनों जो है ये तीनों स्ट्रॉन्ग एसिड है, जबकि एसिटिक अम्ल ये कमजोर एसिड है, दुर्बल एसिड है, तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न 48, क्रायोलाइट
एस्क है। क्रायोलाइट आपको याद रखना एल्युमिनियम का एस्क है। क्रायोलाइट एल्युमिनियम का एस्क है। नेक्स्ट प्रश्न 49। पोटासियम की परमाणु संख्या कितनी होती है? तो आपको याद रखना है पोटासियम की परमाणु संख्या 19 होती है, आपको याद रखना है। जबकि 17 क्लोरीन की होती है, 18 आर्गन की होती है, 20 कैल्शियम की होती है, जबकि पोटासियम की परमाणु संख्या 19 है। नेक्स्ट प्रश्न 50। फॉर्मिक अम्ल का IUPAC नेम क्या है? इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। तो ये मेथेनॉइक अम्ल का यूपेक नेम है फॉर्मिक अम्ल। नेक्स्ट प्रश्न 51। इथाइल अल्कोहल का अणुसूत्र क्या है? जिस इथाइल अल्कोहल अर्थात ये C2H5OH ऐसा किसमें दिखाई पड़ रहा है? सी नंबर, ऑप्शन सी क्या है? सही है। नेक्स्ट प्रश्न बढ़ते हैं 51। ये इंड हो रहा है तो हम अगले प्रश्न अभी हम देख लेते हैं। नेक्स्ट प्रश्न क्या होने वाला है यहाँ पर भी हम तुरंत डिस्कस करते हैं। और ये 51 प्रश्न को आप देख चुके हैं। अब 51 प्रश्न ये था इथाइल अल्कोहल का सूत्र क्या होता है। तो हमें आशा है आपको ये वीडियो पसंद आया होगा तो लाइक कीजिए वीडियो को और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए ताकि वे लोग भी इसका आनंद उठा सकें। ख्याल रखिए अपनों का, अपना ख्याल रखिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, खुश रहिए, बिंदास रहिए। मिलेंगे अगले वीडियो में। थैंक यू।